वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं क्या आप सभी लोगों को मेरा वॉइस प्रॉपरली आ रहा है। बच्चे, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसा कि कल हमने डिस्कस भी किया था। सुपर 25 क्वेश्चंस के साथ आज हम जा रहे हैं और ये क्लास आपको आज रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलेगी। लेकिन मैं आप सभी लोग को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आप लोग क्लास को बिल्कुल लाइव क्लास की तरह लीजिए और सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश करिए और देखिए अपना स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करते जाएंगे, उतने आपके जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कंफर्म होते जाएंगे। मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। तो मैं बस इसी चीज के साथ में चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते बेटा, कि आप सब लोग शुरू से लेके एंड तक पूरी क्लास में रुकेंगे और अपने आंसर्स भी दे करके देखेंगे कि आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं सुपर 25 में। कल कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, तो ये बच्चे लोग क्वेश्चन है किसका, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹688.16 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 8% रेस्पेक्ट। व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस। तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज से भी बना सकते हैं, जिससे मर्जी उससे बना करके देख लीजिए, आपका आंसर जाएगा। जैसे कि बात करें इस क्वेश्चन को हम अगर रेशियो से बनाना, आंसर आप लोगों के बच्चे लोग आगे होंगे। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 850 बिल्कुल करेक्ट। कैसे देखिएगा, कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹688.16। इतने रुपीज में सेल किया जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 12% और 8%। तो बच्चा लोग 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग जानते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स पे कितना होगा। तो 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/25, क्योंकि ये 4% का तीसरा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, इसलिए तो हम कहेंगे 3/25। ठीक है भाई। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चा लोग 8%। तो 8% जो है 4% का दूसरा मल्टीपल, यानी 2 कितना 20। यानी कि पहली बार अगर हम पहला डिस्काउंट देते हैं तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे 25 की अगर मार्क प्राइस होगी, उसमें ₹3 का डिस्काउंट, दैट मीन्स कितने में सेल किया जाएगा, 22। दूसरा बार जब डिस्काउंट दिया गया तो अगेन 25 का है, तो उसमें 2 का डिस्काउंट यानी 23 में सेल किया। यानी कि हम कहेंगे इन दोनों, क्योंकि ये सक्सेसिव है, दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 625 यूनिट। और ये 22 इंटू 23, तो 23 के लिए 22 3 जा 66, कैरी आ गया 6, 22 2 जा 44 और 6 कितना हो गया 50। ठीक है, 22 तिया 66, 6 बच गया 6, 22 2 44 और 6 506। तो आप लोगों को बच्चा लोग सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। यानी कि आप कहेंगे सर 506 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 688.16। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नो डाउट आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आपको उनके लिए तैयार रहें। 688.16 अपॉन 506। तो क्योंकि मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस कितने यूनिट का, 625 यूनिट का, तो 625 यूनिट इंटू कर देंगे 600। सारे बच्चे लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार जल्दी से और मुझे आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। क्या आंसर 850 आ रहा है, सारे बच्चे लोग एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके फटाफट मुझे बता दें। ठीक है, सारे बच्चे लोग
फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी सारे लोग देख लें एक बार, ठीक है। आ रहा है सभी का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी यानी 850। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया प्रॉफिट लॉस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चा लोग, सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा साधारण ब्याज का एक इजी सा आसान सा सवाल, सारे बच्चे लोग बना सकते हैं, बहुत ही। कहता है इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 5000 yield a simple interest of rupees 2000 at an interest rate of 10% per annum। कितने वर्षों में 5000 रुपए की राशि पर प्रतिवर्ष 10 की ब्याज दर से 2000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त। 5000 पे 10% के रेट से 2000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है। आप सभी लोग को मैं उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। अगर कहता है बेटा 5000 पे 10% के रेट से, तो अगर हम बात करें एक साल में 5000 का 10% तो इंटरेस्ट कितना आया? 5000 का 10% कितने रुपए का इंटरेस्ट? 500 का। तो आप कहोगे कि सर 500 रुपीज का एसआई मिला कितने साल में? एक साल में। तो भाई हमें 2000 का पूछ रहा है, तो 2000 रुपए के लिए कितने साल लगे? 2000 रुपीज का एसआई चाहिए, 2000 रुपीज का एसआई चाहिए, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 का। यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का? 4 का। तो 1 into 4 कितने ईयर्स हो जाएंगे? 4 ईयर्स। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं सभी से बन गया। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें ये क्वेश्चन कौन बनाएगा। अगेन एक इजी क्वेश्चन है, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल कौन बनाएगा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 16:1। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर। तो उनके एरिया के रेशियो हमें गिवन है और उनके पेरीमीटर के रेशियो हमसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। देखें आप लोग के आंसर वैसे आने शुरू हो गए होंगे। आप लोग को इस क्लास को बिल्कुल लाइव क्लास की तरह सॉल्व करते हुए अपना आंसर देना है। विद इन 30 सेकेंड्स के ही क्वेश्चन हैं सारे के सारे, आप सब बच्चा लोग। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का आ गया। अब कह रहा है बेसिकली आप इसको पूरी तरह पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हो, या कि आप कह सकते हो एरिया, क्योंकि कह रहा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्क्वायर क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अगर उनके एरिया के रेशियो 16:1 है, तो साइड के रेशियो जस्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। जस्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। जो साइड का रेशियो है उनके पेरीमीटर का रेशियो। लिखने के लिए आपको समझाने के लिए जी मैं लिख देता हूं। मैं कहता हूं बेटा A1, पहले स्क्वायर का एरिया A1 मान लेते हैं, दूसरे स्क्वायर का एरिया A2 मान लेते हैं। ये क्या दिया? 16:1। अब अगर स्मॉल A1 इनकी साइड्स हैं, स्मॉल A2 इनकी साइड्स हैं, तो हम कहेंगे 16:1। यानी कि यहीं से A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 4:1 या 4। तो यहां से हम कहेंगे बच्चा लोग पेरीमीटर 1 रेशियो पेरीमीटर 2, तो 4 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन 4 टाइम्स। हालांकि कोई मतलब नहीं है, 4 4 तो कैंसिल ही हो जाना है। A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वही P1 अपॉन P2 का भी रेशियो 4:1। उम्मीद करता हूं सभी बच्चा लोग को क्लियर। वेरी गुड। कमेंट करते चलिए अपने आंसर्स भी और सारी चीजों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये है बच्चे फिर से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन। कौन बनाएगा? एकदम इजी सा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लोग बना सकते। क्वेश्चन कह रहा है अ मर्चेंट मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 30% above the cost. Okay? He gives some discount on it and earns a profit of 13.75%. What is the discount percent? वेरी, सभी लोग बना सकते हैं, इजी सा आसान सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा समय, बस 10 सेकेंड का टाइम और दे रहा हूं आप लोग को। आप लोग ट्राई कर लीजिए, आंसर आने स्टार्ट हो चुके होंगे मैं जानता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने आंसर किया होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आपको पता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव या इफेक्टिव होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था उसमें बता। तो अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले जो है 30% की इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। 30% मतलब 3/10।
फिर आता है 13.75। इस 13.75% को ब्रेक करने के लिए आप एक काम कर लीजिए कि 13.75 को 10% और प्लस 3.75%, ठीक है। 10% जो है ये होता है 1/10 और 3.75 एक्चुअल में 37.5%। हम सुनिएगा 37.5%, मैं इधर लिख रहा हूं नीचे पे 37.5%। आप लोग को याद होगा बच्चे, ये होता है 3/8। अगर इसी में एक डेसिमल पीछे खिसकाना है, दैट मीन्स दोनों साइड क्या कर दें 10 का डिवाइड, मतलब ये होगा 3/80। 3/80 दोनों के एलसीएम हो जाएंगे 10 और 80 का 80, इंटू कितना करना पड़ेगा 8, तो यहां भी इंटू करना पड़ेगा 8। 8 प्लस 3 कितना है 11/80, ये होगा आपका 11/80, ये फ्रैक्शनल। अब पूरा का पूरा रेशियो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्कअप की वजह से रेशियो, मार्कअप का रेशियो जो है कह रहा है 30% अबव है, मतलब ये रेशियो है 3/10, मतलब 10 से 13, 10 से 13 है। देखिएगा ध्यान से सारे लोग, ठीक है। 10 से क्या है 13। इसके बाद डिस्काउंट का, डिस्काउंट पता नहीं है, तो जब डिस्काउंट पता नहीं है तो इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमें पता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ओके, अब इसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे। तो प्रॉफिट रेशियो कह रहा है 11/80, मतलब 80 का सामान 11 रुपीज प्रॉफिट मतलब 91 में सेल कर। तो आप कहेंगे 10 इंटू एमपी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अपॉन 80 इंटू 91, 80 10 इंटू एमपी अपॉन 13 इंटू एसपी, 13 इंटू एसपी, इसके सामने 80, इसके सामने, तो आप लोग देखिए कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 13 से चला जाएगा 7, यानी कि एमपी से एसपी का रेशियो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है भाई 8:7। मतलब इस तरह से 8 रुपए वाला सामान 7 रुपए में सेल किया जा रहा है। तो हम कहेंगे भाई, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिस्काउंट परसेंट, एक का डिस्काउंट हुआ अपॉन कितना 8 इंटू 100, आंसर है बच्चा लोग 12.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा बेटा, छप गया, बहुत बढ़िया। बस सीखते चलिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, अपने स्कोर देखिए, लास्ट तक रुक करके एंड तक बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही आपको इसको चलाना। वेरी गुड, क्लियर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन बनाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से। ये रहा सवाल, if sec theta minus tan theta equals to 3 then cos theta is equals to, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आया हूं, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं सर इतने इजी या इतने टफ क्वेश्चंस, तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हैं, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके होंगे मैं जानता हूं, बहुत बड़े बच्चे, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3। अब ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा जादुई तरीके से, जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है, मंडे से। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला है इसमें। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3, तो एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको याद रखनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये फिर बताऊंगा भी प्रूफ करके कैसे आती है, इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप में से कई लोग को पता भी, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो हम कहेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टेन थीटा कैंसिल हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और सेक थीटा होता क्या है 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। तो बच्चा लोग क्या आपके सामने आ चुका है 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 339 10/3। तो 10/3 यहां से 2 से कैंसिल होगा, 1 2 से कैंसिल होगा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 3/5। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का ये एकदम इजी सा आसान सा क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखें कौन बना। इन ट्रायंगल XYZ
इफ G is the centroid and XL is the median with length 18 सेंटीमीटर, then the length of XG is। ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, और ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग एक बार देख, ठीक है। ट्राई कीजिए सारे बच्चे लोग, है एकदम इजी, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन, आप सब लोग बना सकते, इजी है। बताइए, देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन कर रहा है। वेरी गुड, थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है और देना चाहिए, हालांकि बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके होंगे। वेरी गुड, आंसर्स आप लोग के आने स्टार्ट हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं और थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं, देखें कौन बनाता है। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ जी इज द सेंट्रॉइड, आंसर दिखा देते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 8 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, देखिएगा बच्चों लोग ध्यान से, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में, इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या है, एक्सएल इज द मीडियन, एक्सएल क्या है, मीडियन है। मीडियन आपको पता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित, ठीक है। अब जी सेंट्रॉइड है, कह रहा ध्यान समझिएगा, कह रहा जी सेंट्रॉइड है, तो अगर जी सेंट्रॉइड है तो आपको ये बात पता होगी बच्चे कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को यानी कि माध्यिका को दो बराबर भागों, सॉरी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। किस रेशियो में, 2:, 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है सेंट्रॉइड मीडियन को फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर हम बात करें कि यहां से एक्स जी इक्वल्स टू कितना है, एक्स जी की लेंथ 2 रेशियो, और टोटल कितना 2 + 1 3 में से, तो 2/2 + 3, और कह रहा है कि जबकि एक्सएल की लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर, तो बच्चा लोग क्वेश्चन एक सिंगल लाइन का, 3 से चला गया 6, 6 और 2 कितना आ गया 12। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लग रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बच्चे लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। अब ये कौन बताएगा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, बनाइए भाई। क्वेश्चन कहता है अ मैन सोल्ड हिज फर्नीचर एट अ 25% had he sold at 15% loss he would have received rupees 800, find cost price of the furniture। कौन बताएगा, इसका भी एकदम आसान सा ट्रिक होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, इसकी इजी सी एक ट्रिक होती है। देखते हैं कौन बना रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर्स आप लोग के आगे होंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी क्या करता है, फर्नीचर को पहले 25% के लाभ पर बेचता है। अब अगर वो 15% लॉस पे सेल करता है तो उसे 800 रुपए कम मिलते हैं। पहले प्रॉफिट अब लॉस, आपको याद होगा मैंने बताया था जब एक प्रॉफिट और एक लॉस होता है तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। याद है आप लोग को, जब एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों परसेंटेज को, और वहां से रुपीज वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों परसेंटेज परसेंटेज, एक लॉस एक प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड कर देंगे और उसको रुपीज के इक्वल कर देते थे। यही ट्रिक हमें लगानी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बच्चा लोग 15% और 25%, चाहो तो आप एक बार में लिख लो, प्लस 15%, ये हम देखते हैं कितना आता है 40%। 40% का वैल्यू बच्चा लोग कितना दिया है, 800 रुपीज। तो 40% अगर 800 रुपीज है तो 1% कितना होगा, 20 रुपीज होगा। तो 1% अगर 20 रुपीज के है तो कॉस्ट प्राइस मतलब कितना परसेंट, 100%। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% कितना हो जाएगा, तो 2000 ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने बनाया बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, बस बने रहो और देखते जाओ क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10 12 15 इज, 10 12 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बताइए।
10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती हर बच्चा जानता है क्या? बताओ बेटा। सीधे सा एक क्वेश्चन है, आप जानते हो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है? ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। चतुर्थानुपाती मतलब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी है 10/12 बराबर, अगला क्या आ गया 15/x। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू 12 इंटू 15, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, अपॉन कितना आ जाएगा 10। 12 15 180/10 मतलब 80। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने 18 आंसर किया बिल्कुल सही जवाब है। आप देख रहे हो क्वेश्चन आप लोग बन रहे हैं, यही काम करना है बच्चा लोग, इसी से आपकी चीजें क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सारे बच्चे लोग जल्दी जल्दी ट्राई करें, देखें कौन बनाता सबसे पहले। वेरी गुड। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैं टाइमर भी अब ऑन कर दे रहा हूं, देखें 30 सेकंड के अंदर कौन बच्चा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बच्चे, मैं मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। बताओ बच्चे लोग, कुछ लोग के आंसर आ भी चुके होंगे, आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर चुके होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैबुलस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे होंगे आप लोग को, मैं जानता हूं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आपको याद होगा कि टाइम एंड वर्क में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये सीखा था, जब वर्क स्पेसिफाई हो जाता तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एमडीएस फॉर्मूला, M1 T1 H1। अगर H1 है और अगर एफिशिएंसी है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन W1, यानी M1 लोगों ने D1 डेज में H1 आवर्स वर्क करके W1 पीस ऑफ वर्क किया, तो ये इक्वल होता है M2T2H2 अपॉन। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मेन स्टार्टिंग में कितने थे, 15 मेन 6 दिन में 10 एकड़, 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ को प्लाव कर लेते। ठीक है, तो कह रहा 50 एकड़ के लिए 10 दिन में कराना है, 50 एकड़ को 10 दिन में कराना है, तो मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ मेन लगेंगे, एक्स मेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चा लोग। 10 से चला जाएगा 50 आपका, 5 से चला जाएगा 2, तो x इक्वल टू 15 इंटू 3 45 मेन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 45 मेन बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको बढ़िया लग रहे होंगे, तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कौन बना। Deepak marks the price of his table 60% above the cost price. He gives some discount on it and earns a profit of 15.2%. What is the discount percent? बहुत बढ़िया, कौन बनाएगा बच्चे? तो उम्मीद करता हूं बच्चे लोग आपका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है दीपक जो है 60% अब पे मार्क कर देते हैं, तो एकदम इजी पे चले जाओ, चाहो तो रेशियो से भी लिख सकते हो। अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस दीपक का 100 था, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 60% ज्यादा मतलब 160 इक्वल टू, अब वो कुछ डिस्काउंट देते हैं और 15.2 का प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम कहेंगे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा बच्चे लोग, फॉर्मूला याद होगा MP अपॉन CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 प्लस 15.2 मतलब 115.2 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो बच्चा लोग 20 से आपका ये 5, 20 से 8 नॉर्मली भी आप सॉल्व करते तो यही आता। अब 8 से ये कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल करिए, 8 से 1 जाएगा 3, 35
8 4 32 और ये 4, यानी कि 5 इंटू 14.4, 100 माइनस डी इक्वल्स टू 14 5 70 और 4 5 20, 72। समझ आया? 144 इंटू 5 720 होगा, तो एक डेसिमल 72। तो डिस्काउंट कितना आ गया भाई? 100 माइनस 72 यानी कि 20। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आप लोग को यह बात क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और आप लोग ध्यान से समझते भी चलिए और क्वेश्चंस को अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश भी करिए। और कमेंट बॉक्स पे आप लास्ट में जाकर के बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलो बच्चा, पूरा स्कोर कितना रहा ये बात पे हम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कौन बनाएगा? टाइमर ऑन करो। गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 28, एकदम बेहतरीन तरीका बताओ। एवरेज पढ़ा चुका हूं, एवरेज के लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने 100 अबव क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोग एवरेज का वीडियो देख सकते हैं। Given that the mean of 5 numbers is 28, if one of them is excluded, the mean gets reduced by 5. Determine the excluded number. आंसर आने स्टार्ट हो गए होंगे। वेरी गुड। दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो माध्य 5 कम हो जाता है। निकाली गई संख्या जांच कीजिए। तो टाइमर फिर एक बार स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सारे लोग बनाएं। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक भी। चलिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया होगा। अगर हम बात करें बेटा इनिशियली स्टार्टिंग में टोटल सम कितना था 5 संख्याओं, अगर औसत था 28 तो सम रहा होगा 28 गुने 5। ठीक है, इसमें से कहता है एक संख्या एक्सक्लूड कर दी गई, हटा दी गई, मान लेते हैं x हटा। तो अब एवरेज कितना हो गया? 5 घट गया, बाकी की 4 संख्याओं का औसत 28 माइनस 5 मतलब 23 है। तो यहां से भी आप x का मान निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक। ट्रिकी तरीका देखिएगा ध्यान से। अगर हमसे कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब पांचों संख्याओं के पास 28। और से समझिएगा, मैं एकदम ट्रिक एकदम आसान तरीका बता। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एवरेज का यही मीनिंग होता है कि हर कोई के पास इक्वल इक्वल है। पहले इनके पास भी 28 था, 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 और इनके पास भी 28। तो मान लीजिए कि यही फिफ्थ पर्सन फिफ्थ नंबर जो है छोड़ के गया। तो फिफ्थ नंबर जब छोड़ के गया तो अभी उसके पास करंट में कितना था? 28, ये लेके गया। और साथ ही साथ अगर बाकी 4 लोग का एवरेज 5 से रिड्यूस हुआ, मतलब उसने किया क्या होगा? इन सारे नंबर से 5 5 उसने ले लिया। एक नंबर से 5 लिया, मतलब 4 नंबर से कितना ले लिया? 20। तो मतलब 28 के साथ में 20 और लेकर के गया, तो टोटल कितना लेकर के गया भाई? 48। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब था बेटा इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोग को बच्चा लोग बेसिक का तरीका भी समझ आया होगा, और मैंने जो एक ट्रिक बताने की कोशिश की एवरेज की, वो भी आपको समझ आया होगा। बाकी एवरेज का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं, एक बार जाके आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन बनाएगा? ये रहा बच्चा लोग, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। A blanket is sold for rupees 680 at a discount of 15% and 20%. Find the printed price of the blanket. Printed price मतलब होता है अंकित मूल्य, यानी कि देखते हैं कौन बनाता है। वेरी गुड। देखिए, ट्राई करते रहिए, बनाते रहिए, और सबसे बनते जाएंगे। आप पढ़ चुके हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। तो बच्चा लोग आपका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। सीधा सा क्वेश्चन है, चाहो तो आप इफेक्टिव डिस्काउंट से सॉल्व कर लो। आप कहोगे सर इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ? एक डिस्काउंट है 15 का, दूसरा डिस्काउंट है 20। इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या कहता है? इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला कहता है भाई दोनों डिस्काउंट को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों डिस्काउंट के मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, D1 इंटू D2 बाई 100। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं बच्चे, 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन, इफेक्टिव से सॉल्व कर लीजिए बेटा, 0 0 कैंसिल हो गया, सॉरी 20 से कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल 3 टाइम्स, और 15 2 30, 300 हो गया। 35 माइनस 3 मतलब 32%। अगर 32% डिस्काउंट है तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अगर मार्क प्राइस 100,
अगर मार्क प्राइस हम 100% मानते हैं तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 30 टू 68%, और यही 68% आपका कितने के दिया है, 680 रुपीज। दिस इक्वल्स टू 680 रुपीज, तो 68% 680 के, तो 1% आपका 10 रुपीज के, दैट्स वाई 100% इज इक्वल्स टू 1000 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगेन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन। कौन, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 40%। वेरी गुड, ट्राई करें सारे बच्चे लोग जल्दी से। बनाते जाइए बच्चे। मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, जल्दी से देखें कौन बना रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। इफ द चेयर इज सोल्ड फॉर रुपीज 520 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 40, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? कौन बताएगा? एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हो। आ गया होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी 30%। कैसे? कह रहा है सबसे पहले तो 40% अब पे मार्क किया, ठीक है, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। पहले कहता है सेलिंग प्राइस कितना है चेयर का, 520। 520 जिसमें 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, मतलब मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 520 प्लस 40, 560। ओके भाई, तो सबसे पहली बात यही कर लेते हैं कि 40% अब पे मार्क कर रहा, मतलब 100 का सामान 140 पे मार्क कर, यानी कि रेशियो क्या है, 5:7। ये क्या है, मार्कअप वाला रेशियो। आर परसेंट से हम डिनोट करते थे, तो हम कहेंगे आर परसेंट मार्कअप परसेंटेज की वजह से ये रेशियो 5:7। अब अगर हम बात करते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट की वजह से क्या रेशियो बन रहा है, तो आप कहोगे सर 560 का सामान, रेशियो अलग से लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 560 का सामान कितने में सेल कर रहा है, 520। तो बताओ बच्चा लोग क्या रेशियो निकल रहा है, 0 0 चला गया, 4 से जाएगा 14, 4 से जाएगा 13, 14:13। 14:13 आपको पता है इन दोनों को सक्सेसिव जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकलेगा क्या, प्रॉफिट। तो हम कहेंगे भाई 7 से चला जाएगा 12, तो 5 to 10, 10 रुपीज का सामान 13 में सेल किया जा रहा है। ये किसका रेशियो निकला बच्चा लोग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में खूब सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हम कहेंगे बच्चा लोग प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का सामान 13 में सेल कर दिया, 3 रुपीज अपॉन 10 इंटू 100, और वैसे भी दिख रहा बच्चा 30। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आए। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, देखते हैं कौन बना। राजेश बॉट अ टेबल फॉर ₹900 एंड डिसाइडेड टू सेल इट। राजेश गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ इट? एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है जिसको आप कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताओ बेटा आंसर। आंसर आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि एकदम सक्सेसिव, या तो सक्सेसिव परसेंटेज से बना लो बेटा। अभी हमने पढ़ा था इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बताया था आपको। इफेक्टिव डिस्काउंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है D1, दो सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव निकालना, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। ये फॉर्मूले से हम इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 10 और प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। तो यहां से 0000 कैंसिल, मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट आया बच्चा लोग 28। तो हमें कह रहा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस जो होगा मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 28 डिस्काउंट दे तो सेलिंग प्राइस कितना, 100 माइनस 28 मतलब 72%। तो बच्चा लोग यहां से देखिए आप 0000 कैंसिल कर दिए, 9 2 18, 9 7 63 और 1 64।
648 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है लाइक शेयर और अपने अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए और क्लासेस के क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर करना है और लास्ट में जाकर के कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन बनाए? ये रहा अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन। अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। बहुत बढ़िया, एकदम इजी। अब ये क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हो बेटा और फॉर्मूले से भी बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिट एंड ट्रायल से बना लो। फॉर्मूले से भी बना सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हो। मैं बना के दिखाऊंगा, बच्चों ने आंसर कर भी दिया होगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगर कह रहा x प्लस वाई 15 और x और y 14, तो अगर हम x को ले लेते हैं 14 और y को ले लेते हैं 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों, मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा भाई 14 माइनस 1 13, 14 माइनस 1 13 हमारा करेक्ट, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड का आंसर था। अब बाकी आपको सॉल्व करना है बेटा, पूरा तो देखिए दिखा दे। हम अगर बात करें x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा। x माइनस वाई हमें कैलकुलेट करना है। x प्लस वाई सॉरी 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, तो 225 माइनस 56 माइनस 56 कितना बचेगा भाई? 15 6 9 आ गया और 169 बचेगा क्या? 16 5 21, बिल्कुल सही। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 169, तो x माइनस वाई स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना आंसर? 13 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, पूरा प्रोसेस से भी और हिट एंड ट्रायल। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कौन का है? इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 30% आर गिवन देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस। एकदम आसान क्वेश्चन। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल के भी बना सकते हो और चाहो तो आप रेशियो से बना सकते हो बेटा, रेशियो से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहे। देखिए बच्चों आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी सभी लोग, जिनके आंसर आते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैबुलस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बेटा। अगर कह रहा है 25% डिस्काउंट, तो आप कहोगे सर 25% मतलब 1/4, तो 4 से चला जाएगा 3। फिर 30% डिस्काउंट, 30% 3/10 मतलब 10 रुपए का सामान 3 रुपए का डिस्काउंट मतलब 7। तो बच्चा लोग खत्म। 4 और 10 40, 7 3 21, 40:21, बिल्कुल 3 लाइन का सवाल था, 3 लाइन का सोल्यूशन था इस क्वेश्चन। वेरी गुड, मूव करते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूं बढ़िया लग रहा होगा सेशन, बहुत बढ़िया, गुड। ये क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन कह रहा है हितेन मार्क्स हिज पेन एट ₹9,800 एंड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20% he still earns 12% profit. What is the cost price of it? बहुत बढ़िया, आंसर बता दीजिए बच्चों, आंसर बता दीजिए। वेरी गुड। आंसर आ गए होंगे उम्मीद करता हूं सभी बच्चे लोग के, ऑप्शन नंबर डी। अब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, जबकि हमें क्या दिया है? मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया। क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? याद है फॉर्मूला? वही वाला MP अपॉन CP। फॉर्मूला लगाएंगे MP अपॉन CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर। तो भाई मार्क प्राइस दिया 9,800 अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालना है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिए? 12 मतलब 112 अपॉन डिस्काउंट कितना दिए? 20 मतलब 8। तो बच्चा लोग 16 से जाएगा 7 टाइम, 16 से जाएगा 5 टाइम, 7 से जाएगा 14, 7 × 19 मतलब ये। तो कॉस्ट प्राइस 14 और 5 कितना? 70, 7 7000 ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। मक्खन क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। इनको बनाओ और कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर
जरूर बताना कि कितना स्कोर किए हो। आज का कमेंट बॉक्स पूरा भरा होना चाहिए बच्चों के कमेंट से कि सर हमारे इतने स्कोर आए, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह की क्विजर सेशन भी आपके लिए मैं सरप्राइज के तौर पर लेकर के आने वाला हूं, जिनमें हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, फिर कंप्लीट रिवीजन क्विजर की तरह, और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे, मतलब उसका पूरा स्कोर कमेंट बॉक्स पे एक बार भी बताएंगे। फिर देखते हैं कॉम्पिटिशन कितना तेजी से चल रहा है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए बच्चों लोग से। चलिए मैं टाइमर ऑन करता हूं बच्चे, मैं टाइमर ऑन करता हूं, देखिए कौन बनाता है। महेश बायज अ वॉच ऑफ ₹300 एंड सेल्स इट। Mahesh gives two successive discount of 15% and 6% to the buyer. What will be the selling price of the watch? महेश एक घड़ी को 300 रुपए में खरीदता है और उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% और 6% की दो लगातार छूट देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? कौन बताए? अरे एकदम आसान क्वेश्चन है, सक्सेसिव लगाओ, इफेक्टिव लगाओ, जैसे मर्जी। मैं तो कहता हूं इसमें डायरेक्ट एक काम करना बेटा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। डायरेक्ट आप लगा लो कौन सा, अपना फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज भी निकालने जाओगे थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, डायरेक्ट लिखो सेलिंग प्राइस, बिल्कुल बेसिक मेथड। 300 रुपए की मार्क प्राइस, भाई 15% का डिस्काउंट दिए 85%, है कि नहीं? और फिर से 6% डिस्काउंट दिए, मतलब 94%। जो कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो बेटा, देखो 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार। ठीक है, अब इसके बाद 10 को कैंसिल मत करना, वो दशमलव बनाने के, डेसिमल बनाने के काम आएगा, और 2 से कैंसिल कर दो 47। तो भाई आपका आंसर जो होगा 7 7 49 और 9 3 27, मतलब आना चाहिए कि आपके पास में 7 आना चाहिए लास्ट में। तो 7 लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब एक ही आंसर आपका 239.7। बोलो बच्चा लोग समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा यूनिट डिजिट का काम कर लो बेटा। 7 7 49, 49 में 9 है, 9 × 3 7, मतलब लास्ट में आना चाहिए 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये देखिए कौन बनाता है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,600 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹3,132। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? मार्क प्राइस दिया है आपको, सेलिंग प्राइस दिया है आपको, और आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट कितना। बहुत बड़े बच्चे आंसर करते जाए, देखिए आप सभी के लिए बस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बनता है। ठीक है, बताओ। बहुत बढ़िया, गुड। तो बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कहोगे सर डिस्काउंट परसेंट कितना? तो भाई डिस्काउंट परसेंट मतलब मार्क प्राइस 3600 माइनस 3132 और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस 3600 इंटू 100। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक बार सारे बच्चे मुझे एक बार और कंफर्म करके बता दें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट, जल्दी से सारे बच्चे। कितना आ रहा है भाई सभी का आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 13%। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 13%, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है बच्चा, आप लोग सारे लोग ट्राई करिए, देखिए कौन बनाता है सबसे पहले। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन करेगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ हेलमेट इज 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द हेलमेट इज सोल्ड फॉर 744 आफ्टर अ डिस्काउंट दिस। एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का हम बना चुके हैं, लेकिन इस बार प्रॉफिट रुपए में पूछ रहा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो। बहुत बढ़िया। ओके, अब देखिए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 744, 744, और मार्क प्राइस कितनी होगी, 744 प्लस
36 वाई डिस्काउंट दिए हैं 780। तो हमारे पास मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस, यानी कि हम डिस्काउंट परसेंट चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चा लोग कि डिस्काउंट परसेंट कितना, देखिए जरा डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि लेकिन रुपए में पता करना है तो एक काम करते हैं, क्योंकि रुपीज में पता करना है एक काम करते हैं। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, कह रहा मार्क प्राइस जो है वो 30% अबव है, यानी कि बच्चा लोग मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 10:13। यही 13 यूनिट का वैल्यू, ये 13 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 780, 60 का मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे भी कितना 60 का मल्टीप्लाई 600। आप लोग देख लीजिए यहां से 13×6=78, 744, 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और यहाँ रुपीज में दिया है, सॉरी मिस्टेक है क्वेश्चन में कुछ, एक मिनट जरा। ऑप्शंस में मिस्टेक है, ऑप्शंस में क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है। चलिए हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर निकाल करके ऑप्शंस को देख लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम बात करेंगे तो 600 का सामान 744 में, तो 144/600, 144/600 इंटू कितना 100, यानी कि 0000 और 6 से चला जाएगा 24। तो 24 ये सारे के सारे किसमें हैं, रुपीज में ना होकर के ये है परसेंटेज, ठीक है। ये सभी वैल्यू जो हैं रुपीज में ना होकर के परसेंटेज में है, और आंसर हमारा आ रहा है 24%। गुड, ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है 24%। 24% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने भी 24% बनाया, वो बिल्कुल करेक्ट। जिन बच्चों का आंसर 24% आया बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका आंसर करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइमर ऑन किया बच्चा, कौन बनाया। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹495 एंड डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड, व्हाट इज द मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, आप सभी लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे आंसर, उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हमें डिस्काउंट दे रहा 5%, तो हम सीधी सी बात कहेंगे भाई 95%। सेलिंग प्राइस कितनी 95% की वैल्यू है 490। तो 495 कितना बार जा रहा है, 5 5 25, 5 9 45, 19 38 23, 5 से जाएगा भाई 19 बार, 5 से जाएगा 9 बार, और 5 से जाएगा 9 बार। 19% है 99 के। सेलिंग प्राइस है 495 का और डिस्काउंट 5%, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो 5 से जाएगा 19, 5 9 45, 5 9 45, 19% इंडियन है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, शायद डेसिमल में आ रहा होगा फिर। तो 100% कितना हो जाएगा भाई 99/19 इंटू 100। सारे बच्चे लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आ रहा है 99/19 इंटू 100। बताओ चलो कितना आंसर आ रहा है। आंसर बताइए जल्दी से सारे लोग। आ रहा है 521, वेरी गुड। कितना आ रहा है 521, क्योंकि आप क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली 19 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा 19 5 95 जाएगा, फिर 95 गया, 4 40 बच गया, और तो 19 2 38 जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है 521, यही अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के।
इसके बाद बच्चा लोग ये है जून मंथ में जो अपकमिंग बैचेज हैं, जो आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पूछ रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम में भी बैचेज अवेलेबल हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे। 9 जून को जो बैचेज आ रहे हैं उनमें भी आपको इंग्लिश मीडियम के बैचेज मिलेंगे, 23 जून को भी इंग्लिश मीडियम के बैचेज मिलेंगे, साथ ही साथ मैक एसएससी के बैचेज भी आ रहे हैं बेटा आपके लिए, एडवांस के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप सभी लोग महिंद्रा.org पे जाके विजिट कर सकते हैं, या कि 1800 103 5225 ये टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर लीजिए। सारे चीजें आपके लिए और इंटरेक्टिव तरीके से, बेहतर तरीके से आपको और आपके सक्सेस तक पहुंचाने के लिए लेकर के आ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा सारे लोग को, और अगर सेशन बढ़िया लगा तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा क्लास 7:30 से 8:30 होता है। मंडे का सरप्राइज है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से, तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करना कोई ना भूलना, बिल्कुल 7:30 पे हाजिर हो जाना, ठीक है। और आज की क्लास में जितने मार्क्स बनाए हो उसका जरूर एक बार बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स है। चलिए, थैंक यू।